जय मसीह की। इस चैनल में आपका स्वागत है और आज का फिर से दूसरा सुसमाचार लेकर मैं आप लोग के लिए आया हूँ। और आज का विषय है परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। आज का विषय में हम बात करेंगे, बाइबल में से हम देखेंगे और प्रमाणित देखेंगे ने मनुष्य को क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, क्या कारण था बनाने का, क्या उद्देश्य था, हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो वचन से हम देखेंगे। पहला वचन है पहला पत्रस 1 का 15 और 16 को हम पढ़ेंगे। मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ और आप स्क्रीन में देख सकते हैं। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह वो जो पहला कारण है जो हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया या मनुष्य को क्यों बनाया। वो पहला कारण है कि यीशु के साथ संगति करने के लिए मनुष्य को बनाया। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि जब आदम और हव्वा जब पाप नहीं हुआ था या पाप नहीं किए थे, तो उस समय परमेश्वर आ करके आदम से मिलते थे और संगति करते थे। तो ये था, संगति करने के लिए हमें पवित्रता की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं होंगे अपने चाल चलन में, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे आदम ने हव्वा पाप किया तो परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गए। उसी पर हम दूसरा कारण देखेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसका 21 पद को मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें। जो हम यहाँ पर वचन में देखते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणनवाद करे। मतलब इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह की आराधना करे, उस परमेश्वर का आराधना करे। ये जो दूसरा कारण जो हम आपको बताएं कि आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसीलिए हम दुख में या सुख में हो, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसकी गुणवाद कर चाहिए। एक मनुष्य को हर समय परमेश्वर की आराधना, दुख हो या सुख हो, हमें करनी चाहिए। वो तीसरा कारण हम देखेंगे। वो तीसरा कारण हम वचन में से देखते हैं, उसी का 43 का यशायाह 43 का 7, जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। यहाँ पर हम तीसरा देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया। वो तीसरा कारण है यीशु की महिमा करने के लिए। वो मनुष्य को बनाने का तीसरा कारण थे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, जो यहाँ पर साफ साफ हम देखते हैं यशायाह 43 का 7 पद में। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी हाथों से रचाया और उसको बनाया और एक मनुष्य अवतार दिया। और प्रभु यीशु मसीह में कहते हैं कि मैं अपना समानता में मैं उसको मनुष्य को बनाया। तो इसीलिए हमें और आपको गहराई वचन को हम देखेंगे कि यूहन्ना सुसमाचार और उसका 15 का 8 पद को देखते हैं कि वहाँ पर क्या बताते हैं महिमा के बारे। मेरे पिता की महिमा इसी रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए हमें फल लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं लाता है उसे नरक में या आग में झोंका जाता है। भजन संहिता 50 का 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की महिमा धन्यवाद रूपी बलिदान से हम चढ़ा सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का महिमा हमें करने की ज़रूरत है, और वह हमें कोई भी संसार की वस्तु को लेकर के हम महिमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब परमेश्वर का बनाया हुआ है। तो इसीलिए हम परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि हम उसकी महिमा इस प्रकार से हम करें कि हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो हम उद्देश्य ये था कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। वीडियो के द्वारा आप आशीषित हुए हैं या आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है
तो आप अपने दोस्तों को और अपने साथी को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी समझ सके कि उसे उसे कौन बनाया और उसे बनाने का मकसद क्या था। इस वीडियो के द्वारा आप सबों को आशीष दें। सबको जय मसीह की।